श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। परम पूज्य रामनगर की आत्मा सीताराम प्रभु, आप मनुष्य रूप धारण करके राम नारायण बन जाते हैं और पूरे गांव का कल्याण करते हैं। समय समय पे जो युग और जैसा समय, अभी ये 2026 और 2026 में जो चैत्र मास लगा हुआ है शुक्ल पक्ष का, जिसमें रामचंद्र जी को जन्म लेना है, उसमें आप पहले ब्राह्मण के रूप में आकर के अभी तक उत्तर चैत्र के महात्म को वाचन की और सुनाया। ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए पंडित श्री राम नारायण महाराज जी अपने अलग रूप में, और आपने बताया कि हम संपुट पाठ क्यों करते हैं। हमको धीरे से बताया। देखिए, रामचंद्र जी का जन्म होने के पहले कम से कम बड़े बड़े राक्षस मधुकैटभ, महिषासुर, शुंभ और निशुंभ, इन तीनों का जब वध होगा, यानी इनको ऑपरेशन करके इनके दोष को निकाल दिया जाएगा, तब श्री रामचंद्र जी प्रसन्नतापूर्वक अवतार ग्रहण करेंगे। अब इसमें संपुट पाठ की क्या आवश्यकता होती है। जैसे बच्चा किसी चीज़ के लिए अपनी माँ से जिद करता है कि हमको ये चाहिए, माँ ध्यान नहीं देती, हमको ये चाहिए, नहीं ध्यान देती, और ऐसा जिद करता है कि बार बार वही बात, सोता ही नहीं, जिद करने लगता है हर बार वही बात, तो माँ मजबूर हो जाती है और कहती है, भैया जो चाहिए अब तुम हमसे ले लो। अब किस प्रकार से संपुट पाठ, ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेखाम जसांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निवितात्मति भृत्यदारा जेखाम सदा हृदयदा भवती प्रसन्ना। इसका अर्थ, भावार्थ, शब्दार्थ हम लोगों ने सुना। अब इसमें भी, जिसमें जब तीनों महाराक्षस स्वभाव के लोगों को, उनके स्वभाव को ही काट के निकाल दिया, निर्मल हो गए, तो इसमें जो प्रारंभ में आए हैं, जिन्होंने अपनी विपत्ति माँ को सुनाई, वो कौन कौन है। और ये श्री दुर्गा सप्तशती के 13वें अध्याय का सूरत और वैश्य को देवी का वरदान है इसमें, यही सबके लिए है। तो माँ इसमें कैसे इनका रूप है, जो उदय काल के सूर्य मंडल की सी कांति धारण करने वाली है, जिनकी 4 भुजाएं और 3 नेत्र हैं, तथा जो अपने हाथों में पास, अंकुश, बर एवं अभय की मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। मेरे बाबा कहते हैं संस्कृति, बाबा मतलब हमारी संस्कृति, स्वभाव में जो समाये हुए हैं, जो हमारी परंपरा है, जिसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता और हमारे पूर्वज, इन्हीं के कारण हम अपने धर्म को, अपने सनातन संस्कृति को, परंपरा को धारण कर सकते हैं। इसी में एक बात और समझ लेने की बात है कि जब माता पिता या अपने पूर्वज, रामचंद्र जी दशरथ जी का नहीं, रघुनंदन कहे जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब आदमी अपने माता पिता की सेवा करता है,
निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझ करके, तो भगवान तो आते हैं और सोचते हैं कि यह अब हट जाए अपने कर्तव्य से। भगवान स्वयं कहते हैं मैं यहाँ विराजमान हो गया हूँ, तुम मेरे दर्शन के लिए ही तो सब कुछ कर रहे हो। परंतु कर्तव्यनिष्ठ बालक कहता है प्रभु मैं आपके दर्शन के लिए कुछ नहीं करता हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए करता हूँ, मैं अपनी प्रसन्नता के लिए। मेरे माता पिता अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो हमको बहुत आनंद होगा, और आपका दर्शन करना मेरे लिए अनिवार्य कहाँ है, क्योंकि आप इन्हीं के रूप में तो हो। भगवान कहते हैं ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का तो मैं दर्शन करना चाहता हूँ। अब तुम्हारे लिए मैं खड़ा रहूँगा, जब तक तुमको पूर्ण आनंद न मिल जाएगा तब तक मैं ऐसे ही कमर पे हाथ रखकर खड़ा हो गई। विट्ठल प्रभु जी महाराष्ट्र के आत्मा हैं और माँ रुक्मिणी यहाँ के लोग माउली कहते हैं। माँ का इतना अधिक महत्व है यहाँ कि बाप को भी माँ ही कहा जाता है। माउली सब लोग आपस में कहते हैं। कैसे हो माउली? तो हम लोग अपने आज सुबह में से चैत्र नवरात्रि का अष्टमी तिथि और इसी में नवमी तिथि का भी प्रवेश है। ज्योतिष के पंडितों ने अलग अलग ढंग से कहा, परंतु महाराष्ट्र मावली प्रथा में आज ही अष्टमी है, नवमी है और आज ही भगवान का जन्म भी हो रहा है। भगवान के जन्म होने के बाद यहाँ मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और सबको भोजन कराया जाता है। तिनका उपवास व्रत यहीं ये लोग विसर्जन करते हैं व्रत का। क्यों? कि इनकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। ऐसे ही हमारी संस्कृति में दो प्रकार के लोग हैं, एक भौतिक सुख चाहता है, एक आध्यात्मिक सुख चाहता है। सूरत राजा क्षत्रिय हैं, उनको क्षत्रिय यानी पूरे देश के लिए सब देश का हित हो और वो राजा ईश्वर की तरह सबका पालन करे, इनकी इच्छा थी। और वैसे अपने परिवार में उनका मन न लगे, परिवार से मुक्त हो जाए, भगवान में ही मात्र स्थित रहें, तो ऐसी उनको दोनों जन को वरदान मिला है यहाँ। इस प्रकार अब हम लोग फिर से 13वें अध्याय का संपुट पाठ ही करेंगे, क्योंकि मैया अब यहाँ वरदान देने वाली है। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभेत्यदारा जेखां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। हर एक श्लोक के बाद यह वरदान मांगा जा रहा है और मैया प्रसन्न होकर के अब दे रही है। बालार्कमण्डलाभासं चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशाङ्कुशबराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभेत्यदारा जेखां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। ओम ऋषिर्वाच ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभेत्यदारा जेखां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। एतत्ते कथितं भूप देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत्। ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभेत्यदारा जेखां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। विद्या तथैव कृते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यस्य तथैवान्ये विवेकिनः
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्ते एव निबिदात्मजभित्यधारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेक्षन्ति चापरे तामुपैहि महाराज शरणं परमेश्वरीं ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्नाः आराधिता सैवन्यणां भोगस्वर्गोपवार्गदा ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना मार्कण्डेय उवाच ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबिदात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्नाः इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरथः स नराधिपः ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबिदात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्नः प्रणिपत्य महाभागं तमसिं संसितव्रतं निर्वर्णोत्तिममत्वेन राज्यापहरणेन च ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना जगाम सद्यस्तवसे स वैश्यो महामुने संदर्शनार्थ मम्बाया नदीपूलिन संस्थितः ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिमहीमयीं ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना अर्हणां चक्रतुस्तस्या पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ जताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना दत्तुष्टौ बलिं चैव निजगात्रस्य दीक्षितम् एवं समाराधयतोस्त्रिभिर्वर्षयतात्मनोः ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना देव्युवाच ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना यत्प्राजते त्वया भूप त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत् ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना मार्कण्डेय उवाच ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना ततो बभ्रे निप्पो राज्यमविर्भ्यंस्यन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रु बलं बलात् ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं बभे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतकारकं ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना देव्युवाच ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना स्वल्पैरहोभिर्निवृत्ते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशांसि न सीदति धर्मवर्गः धन्यास्त एव निबितात्मजभित्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना
हत्वा रिपुनस्खलितं तव तत्र भविष्यति ते सम्मता जनपदे सजान ते खाम यशान शीतधर्मवर्ग धन्यास्ते एव निविदात्मजवित्यदारा जे खाम सदा विदयदा भवति प्रसन्ना मितश्च भूय संप्राप्य जन्म देवाद्योशतः ते सम्मता जनपदेषु धनानि ते खाम यशांसिन शीतधर्मवर्ग धन्यास्ते एव निविदात्मजवित्यदारा जे खाम सदा विदयदा भवति प्रसन्ना सावर्णिको मनुर्नाम मनुर्भवान भूर्भविष्यति ते सम्मता जनपदेषु धनानि ते खाम जसांसिन च सीदति धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निविदात्मजवित्यदारा जे खाम सदा विदयदा भवति प्रसन्ना वैश्वर्य त्वयाजश्च वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः ते सम्मता जनपदेषु धनानि ते खाम जसांसिन सीदति धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निविदात्मजवित्यदारा जे खाम सदा विदयदा भवति प्रसन्ना तं प्रजिक्षामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति ते सम्मता जनपदेषु धनानि ते खाम धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निविदात्मजवित्यदारा जे खाम सदा विदयदा भवति प्रसन्ना मार्कण्डेय उवाच ते सम्मता जनपदेषु धनानि ते खाम धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निविदात्मजवित्यदारा जे खाम सदा विदयदा भवति प्रसन्नाः इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं ते सम्मता जनपदेषु धनानि ते खाम धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निविदात्मजवित्यदारा जे खाम सदा विदयदा भवति प्रसन्ना बभूवान्तरहिता सद्यो भक्त्या ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्धा सुरतः क्षत्रियर्षभः ते सम्मता जनपदेषु धनानि ते खाम धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निविदात्मजवित्यदारा जे खाम सदा विदयदा भवति प्रसन्नाः सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णि भविता मनुः ते सम्मता जनपदेषु धनानि ते खाम धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निविदात्मजवित्यदारा जे खाम सदा विदयता भवति प्रसन्ना एवं देव्या वरं लब्ध्वा श्रुतः क्षत्रियर्षभः सूर्या जन्म समासाद्य सावर्णि भविता मनुः क्लीं ओं ते सम्मता जनपदेषु धनानि ते खाम धर्मवर्ग धन्यास्ते एव निविदात्मजवित्यदारा जे खाम सदा विदयदा भवति प्रसन्ना अपनी कुल परंपरा अपनी मर्यादा में रह करके जो बालक छोटा सा ही राम बन सकता है अपनी परंपरा का पालन करने पर माता जी के कहने पर पैदा तो हुए भगवान विष्णु परंतु उन्होंने अपना विष्णु तत्व भुला करके राम बने और कहें यही राम वाला स्वभाव सबको होना चाहिए। तो वैश्वर्य देवी बोली राजन तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मारकर अपना राज्य प्राप्त कर लोगे। अब वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर होगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विवस्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगी। यही सूर्य के अंश हमारे गांव के रामनगर के रामचंद्र जी हैं। और वैश्वर्य तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा की है उसे दे दी। तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञान प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर तथा उनके द्वारा भक्तिपूर्वक अपनी स्तुति सुनकर देवी अंबिका तत्काल अंतर्धान हो गई। इस तरह देवी वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सूर्य से जन्म ले सावर्णिक नामक मनु हो गए हैं। और हम लोगों ने ये महात्म पढ़ा। अब हमारे ऊपर जो विपत्तियाँ थी खत्म हो गई, यही यज्ञ है। अब हम लोग महाराष्ट्र की पद्धति के हिसाब से हवन बाहर नहीं अंदर ही, और अंदर से बाहर भी स्वयं और दूसरों को भोजन प्रसाद भगवान का बटेगा और सब लोग प्राप्त करेंगे। तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पते ध्यान संतो भूत्वापसीद परमेश्वर कह करके अब अन्नपूर्णा मैया अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान विज्ञान सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ से भगवान श्री रामचंद्र जी मांग रहे हैं सबसे। कहते मैया नित्यानंद करी बरा भय करी
सौंदर्य रत्ना करी, निर्धूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालेयांचल वंश पावन करी, काशीपुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी मैया। आप मेरे पूरे भारत को, सबको निर्मल बुद्धि दो, एक दूसरे से ईर्ष्या न करें, कलुषित भावनाएं न हो, और सब निरोगी रहें और बलवान मजबूत रहें, सबको सुख मिले और सबको आनंद मिले और सबको ऐश्वर्य, यहाँ सब रामचंद्र जी की तरह हो, सबका सबका भला, सबका कल्याण हो और सबका रक्षण करो माँ। और आप अपने पुत्र मैया, अपने सर्वस्व, पुत्र, पिता, पति, जो भी आप देती हैं पृथ्वी माता, आपके ही स्वरूप से सब पैदा होते हैं, उनका नाम मुख में निरंतर अखंड रहने देना मैया, आशीर्वाद। माँ कृपा करना, रामनगर पूरा भारत है और श्री राम नारायण की ही हम लोग संस्कृति का पालन करना चाहते हैं। जय श्री राम।